हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 बहुपद, उसके अंतर्गत जो हमारा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल बन जाता है 1 या 2 नंबर में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। या इस तरीके का बन जाता है कि एक द्विघात समीकरण या बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हैं। द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का बात एक ही है। तो अगर यदि आप भी कक्षा 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं जब उसके मूलों का योग दिया हो या उसके मूल दिए हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ये मूलों का योग है या गुणनफल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कह रहा है जिसके मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया गया है का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा का मान है ये दिया गया है। तो हमको इसी सूत्र में रख देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक दिया है, इसके गुणे में एक्स रहता है, यहाँ पर एक्स रहेगा। अब एक है तो एक रख दिया, अब इसके गुणे में एक्स है तो एक्स रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक दिया तो एक रख देंगे। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस गुण होगा तो माइनस एक्स प्लस 1। तो पहला हमारा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ये बन गया। ये दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, इसको भी इसी तरह पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारा सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 रख देंगे, और गुणे में एक्स रहेगा तो एक्स यहाँ पर गुणे में रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक दिया गया है तो एक रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दूसरी तरीके से किस तरह पूछ सकता है। कह रहा है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए गए हैं। इसमें मूलों का योग तथा गुणनफल दिया था, इसमें केवल मूल दिए गए हैं। तो द्विघात समीकरण में दो मूल निकलते हैं, उन मूलों को दिया है और हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र के से हम लोग देखते हैं पहले। तो हमारा सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा सूत्र में उसी तरीके रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पहला मूल ये है दूसरा मूल ये है तो रख देते हैं। तो पहला मूल माइनस 2 है, दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस 4 प्लस अब दोनों गुणा कराना है, दोनों गुणा करा देते हैं। तो -2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों 4 में 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का ये माइनस गुणा होगा तो ये -2 हो जाएगा, गुणे में एक्स है तो एक्स आ जाएगा, इसके गुणे में एक्स रहेगा तो ये एक्स आ जाएगा। अब 4 का दोनों गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा माइनस का। तो ये जो हमारा मूल दिया गया था, तो ये सवाल था हमारा, और इसको हमने जो जब हल करेंगे तो हमारा ये निकलने वाला है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये है बीटा इसको मान लो, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो -2 रख दिया, गुणे में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 0 को अगर इसमें गुणा कराएंगे तो किसी भी संख्या में तो 0 ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। तो ये हमारा दूसरा आ गया। अब इसी को हम एक दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। आइए कैसे, तो जैसे ही हमारा जो निकलता है तो x बराबर -2 x बराबर 4 ऐसे हमारे मूल निकलते हैं जब हम इसको हल करते हैं। तो आइए अब इसी को ऐसे ही पक्षांतर कर लेते हैं तो मूल आ जाएंगे। इसको जैसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा x -2, ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब आपस में दोनों गुणा करा देंगे तो भी हमारा यही आएगा जो हमने निकाला था, ये पहला वाला। तो इस तरीके से हम लोग अगर मूल दिया है या मूलों को योग गुणनफल दिया है तो इसी तरीके से हमको सोल्व करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।